अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कहें उर्दू ग्रामर खतूत नवसीम और आज हम जिस खत पर डिस्कस कर रहे हैं वो है दोस्त के नाम खत लिखना है, जहेज़ और शादी के मौका पर बेजा शराफ की मजम्मत करना। इन दोस्त को कह लें नसीहत करनी है कि उसकी सिस्टर की शादी है, जहेज़ और शादी के मौका पर जो फजूल खर्ची है उसको रोकना है और उसकी मजम्मत भी करनी है। इस खत में हम तो दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो हमने अगर रियल में किसी को खत लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है, और कमरा इम्तिहान में बैठे हैं तो उसको किस तरह खदोखाल तश्कील देने हैं। तो सबसे पहले खात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खात की पेशानी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एड्रेस वगैरह लिखा जाते हैं, इम्तिहान में बैठे इम्तिहानी वर्कर लिखा जाता है, डेट वगैरह लिखी जाती है। 15 फैसल कॉलोनी चूनिया ज़िला कसूर, ये है एड्रेस अगर आप खात लिख रहे हैं किसको रियल को। ठीक है, अगर आप इम्तिहान में बैठे हैं तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़ आगे नदाया की लामत, इसका 1 नंबर है। उसके बाद आती है डेट 17 मार्च 2023। आप एग्ज़ाम में डेट इस तरह लिख सकते हैं 17 अगर ख़त्म का निशान मार्च 2023। ठीक है, इसका भी 1 नंबर है। उसके बाद आता है अलकाबात देते हैं। अलकाबात का 1 नंबर है। आप जिसको खत लिख रहे हैं वो हमारा दोस्त है, भाई है, बहन है, आपा जो भी है, उसको हमने अलकाब देना है भाई। जैसे मेरे प्यारे दोस्त अनसब रेहान आगा नदाया के लामने, इसका भी 1 नंबर है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम आपने यहाँ पर लिखना है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, वो उसके 1 नंबर, इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5 नंबर होते हैं जो हमने लेटर में मजमून लिखना है खत में, और 1 नंबर एंड पे जो फरमा लिखा जाता है। सब खत में थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें नफ्स से मजमून मेन पॉइंट आता है, एंड में हमें इख्तिताम होता है। आपका खत मिला, आपने लिखा है कि अगले माह आपकी बड़ी हमशरा की शादी हो रही है, बारात धूमधाम से आएगी, बैंड मौसीकी प्रोग्राम पेश करेगा, आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, जहेज़ की नुमाइश होगी, मेहमानों को पुरतकल्लफ़ खाने खिलाए जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया है, लेकिन इस सिलसिले में हक़ की बात बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी, गैर इस्लामी और इसराफ़ पर मबनी है, यानी फजूल खर्ची पर मबनी है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए असवा हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को शादियाँ किस तरह की, ये आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं। वो अपने दोस्त को कह रहा है, बारातें कैसे आईं, मेहमानों को कैसे खाना खिलाया, जहेज़ क्या दिया। इस्लाम हमें सादगी की तालीम देता है और हर काम में कफ़ायत शाही की तरकीब देती है, यानी कफ़ायत शाही फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, मुनासिब। आपके वालिदैन को आपकी दूसरी बहनों और भाइयों की शादियाँ भी करनी है। मुझे आपके कुनबे की आमदनी का भी इल्म है। कर्ज़ लेकर बरादरी में नाक कट जाने के खौफ से फजूल रस्मों पर बेदेर खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। हमारी हुकूमत ने आतिशबाजी और जहेज़ की नुमाइश पर पाबंदी ऐड की हुई है। मेहमानों को की तादाद भी मुकर्रर कर रखी है, लेकिन हम लोग कानून का एहतराम नहीं करते। तालीम का मकसद अच्छे बुरे की पहचान है। हमें तमाम गैर इस्लामी रसूमात को तर्क कर देना चाहिए और रस्मों पर खर्च होने वाली रकूम फलाही इदारों को अतिया कर देनी चाहिए। समाजी बुराइयाँ दूर करना हम सब का फ़र्ज़ है। आखिर में हम थोड़ा सा मेन पॉइंट के बाद इख्तिताम की तरफ आते हैं। मैंने ये असूल बना रखा है कि मैं किसी ऐसी तकरीब में शिरकत ना करूँ जहाँ फजूल खर्ची और खिलाफ इस्लामी रसूमात का मुजाहरा हो। अगर आप अपने वालिदैन को समझाएँ कि वो अपनी बेटी की शादी सादगी से करें तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर मैं हाज़िर होने से कस हूँ। वो कह रहा है कि अपने दोस्त को नसीहत कर रहा है कि अब बेजा शराब फजूल खर्ची ना करो, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। उम्मीद है कि आप मेरी साफ गोई को माफ़ कर देंगे। मोहतरम खालू जान और मोहतरम खाल जान को सलाम अर्ज़ करें, ननी कसूम व असलम को दुआएं दें। अब आते हैं एंड पर वस्सलाम। ये लिखा आपका दोस्त मोहम्मद उमर खान। अगर आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं तो जस्ट आप लिखना है आपका फरमाबरदार या आपका क्या ले के दोस्त। ठीक है, अलिफ बे जीम। ठीक है, इस चीज़ का भी 1 नंबर है। ये खत हुआ मुकम्मल।